ओके, सो यू नीड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट, आपको डेवलप करना है, एक इम्प्लीमेंट करना है रिस्क बेस्ड आईटी ऑडिट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन आईटी ऑडिट स्टैंडर्ड्स। तो आपको पहले, सबसे पहले व्हाट यू गोइंग टू डू, आपको पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि आपका डोमेन क्या है कंपनी में जिसमें आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक इट आउट कि कौन से स्टैंडर्ड वो फॉलो करती है, लाइक हिप्पा कंप्लाइंट है, पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट है, सॉक्स का कर रहे हो, या फिर आप कंपनी जो है पिज्मा वाली कंपनी है। तो कौन कौन से तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके डोमेन्स होते हैं कंपनी, उसके हिसाब से आपको कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब ठीक है, आप आपने देखा कि हिप्पा कंप्लायंस है, पीसीआई डीएसएस कंपनी है, राइट। अब उसमें आपके कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, आप उनको सर्च कीजिए। आपको ठीक है, आपने रिस्क को सर्च किया, फिर आपने क्या डेवलपमेंट, क्या इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर, आपने गैप ढूंढे, आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर। तो जो आपने ओके। रिस्क रिस्क उसमें ढूंढे हैं आपने इसके अंदर, तो आपको उन सबको ढूंढ के एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है कि मेरा जो ऑडिट होगा वो इस तरीके से चलेगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, यस सर। ओके। सेकंड ठीक है। टॉपिक, plan specific audits to determine whether information systems are protected, controlled, and provide value to the organization. So we have already discussed about it कि आपके जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, आपका जो ऑडिटिंग आप कर रहे हो स्पेसिफिक, आपने जो स्ट्रेटेजीज क्रिएट की हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज की, राइट। तो आपके जो स्ट्रेटेजी है वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, वो कैसे कंट्रोल कर रही है। तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स का पता होना चाहिए। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली आपको सीसीटीवी कैमरा से लेकर और बायोमेट्रिक से लेकर, नेटवर्क से लेकर, एप्लीकेशन से लेकर, क्लाउड से लेकर, वायरलेस से लेकर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस, राइट। ओके। और प्रोटेक्टेड की बात करते हैं तो इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आएगा। अब आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज शॉर्टलिस्ट कर लिए कि सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक्स है, नेटवर्क्स है, एप्लीकेशन है, क्लाउड है, डिफरेंट डिफरेंट। अब आप उन राइट। चीजों को प्रोटेक्टेड कैसे करोगे, हाउ डू यू टू प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रिवेंटिव कंट्रोल्स चाहिए। अब प्रिवेंटिव कंट्रोल्स में क्या क्या चीज आती है आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आपको प्रिवेंटिव की बात करोगे तो आपको CIA चीज याद रखना, CIA ट्राइब, ओके। कॉन्फिडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो जो मैं चीज अभी जो कंट्रोल करने वाला हूँ, जो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, क्या वो हाँ हाँ। कॉन्फिडेंशियल है, क्या वो अवेलेबिलिटी है, क्या वो इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको। तो आप उस चीज को लेके अपना एक प्लान क्रिएट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी के लिए प्रिवेंटिव क्या करेंगे हम लोग? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए डेटा, समझ सकता हूँ। डेटा इंटेग्रिटी के लिए। डेटा को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप। अब बैकअप ले सकते हो ना आप इसका, रिस्टोर कर सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। नहीं नहीं, हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, राइट? प्रिवेंटिव, और यू टॉकिंग जस्ट मतलब सिर्फ आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो या प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाने की बात कर रहे हो? आपको प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट। ओके ओके, सॉरी, ठीक है, मेरे को सुनाई दिया प्रिवेंटिव कंट्रोल में प्रिवेंटिव कैसे करेंगे अवेलेबिलिटी के अंदर, दे बट आर प्रोटेक्टिव। दे आर 10 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो आपको इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पर है और आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। अब प्रोटेक्ट करने के ऊपर आपको कौन से कंट्रोल्स आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, वो बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स आ सकते हैं इसके अंदर, एज पर द यूज केसेस। कि अगर आप कंपनी के अंदर बायोमेट्रिक्स यूज कर रहे हो तो आपको फिर बायोमेट्रिक्स का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए सिम सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो आपको जो डिटेक्ट कंट्रोल्स, डिटेक्शन कंट्रोल्स होते हैं वो देखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो अगर आपको कुछ HR या मतलब कुछ एडमिन का काम हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ओके। नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। Okay, then we're talking about some conduct audits in accordance with IT audit standards to achieve planned audit objectives. So आपको जो audit है वो करना है according to the IT audit standards, ठीक है। Achieved planning audit objectives, जो आपने objective plan किया था, आपने जो strategies बनाई थी
स्पेसिफिक आईटी को लेकर, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टेड कंट्रोल्स आप लगा सकते हैं उसके अंदर। तो हर एक चीज आपको कौन कौन से चीज में रिस्क आ रही है, वो रिस्क को आप देखते हुए कौन से कंट्रोल्स प्रोटेक्शन लगा के आपकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको आप प्लान कर सकते हो कि वो आपको स्टैंडर्ड्स को मेट कर जाए। ओके। लाइक कि मैं कहता हूँ कि हिपा कंप्लायंस है या फिर पीसीआईडीएस कंप्लायंस है, तो आपको जो कंपनी है उसके अंदर आपने रिस्क बेस्ड आईटी ऑडिट किया, आपको डिफरेंट 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 वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स यू फाइंड इट आउट, ठीक है। राइट। अब आपने ढूंढ लिया उस चीजों को, तो अब आपको कौन से कंट्रोल्स लगाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। वो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट पे करता है कि आपको प्रिवेंटिव लगाने हैं, आपको डिटेक्शन कंट्रोल लगाने हैं, आपको कौन से लगाने हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ में आपको जो आपने जो स्ट्रेटेजी कर रखी है, जो प्लानिंग कर रखी है, आपने एक गोल सेट कर रखा है और एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है कि मेरे को कंपनी को IS 27000 से अप्रूव करना है, तो आपको वो गोल को अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है एट द एंड, जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंने कंपनी का दिया, वैसे आपका ऑब्जेक्टिव है, वंस यू डन दिस पर्टिकुलर सीसा, यू गोइंग टू सर्टिफाइड फॉर सीसा। आप एग्जामिनेशन दोगे, आप पास करोगे, बट आपको एग्जामिनेशन पास करने से पहले आपके क्या स्ट्रेटेजीज है, आपकी क्या प्लानिंग है, हाउ यू गोइंग टू अचीव द गोल, द ऑब्जेक्टिव। आपका जो गोल है, भाई मेरे को सीसा सीसा करना है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे सीसा क्लियर करना है। आपका प्लानिंग क्या है कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूंगा, दिस आवर्स। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं क्या पढ़ाई करूंगा, किस तरीके से करूंगा, और कौन कौन से क्वेश्चंस या डम्प्स पढ़ूंगा जिसमें मैं एग्जामिनेशन में पास हो सकूं। तो दिस इज द स्ट्रेटेजीज, दिस इज प्लानिंग, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज गोल्स, ठीक है। आप रिस्क के इसके अंदर, अगर आप नहीं पढ़ोगे एज पर शेड्यूल के हिसाब से आप नहीं जाओगे, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द शेड्यूल, दिस इज रिस्क। So the same approach is going to implement on the company side. So different different approaches को लेके चलना पड़ेगा कि यार हमें प्लानिंग क्या है, आपके स्ट्रेटजीज क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके रिस्क बेस क्या है, रिस्क इसमें किस किस चीज में है, आपके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, आपके गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका विजन और मिशन क्या है कंपनी का। तो आपको हर एक चीज साथ में लेके फिर आपको स्पेसिफिक ऑडिट ठीक परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो अप्रूविंग अथॉरिटीज भी होते हैं, है ना, हु इज गोइंग टू अप्रूव इट ऑल दोस थिंग्स। आपके पास में चेकलिस्ट भी होते हैं, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट एनएचएस होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स यू फाइंड इट आउट। तो थोड़ा लेंदी है, काफी लेंदी होते हैं चीजें कहना, मतलब अभी तो हम बता रहे हैं एग्जैक्टली कि दिस इज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट वंस यू गोइंग टू इंप्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स इज वेरी यू नो व्हाट टेकिंग टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोजर चाहिए आपको, यू नो व्हाट, एक कंसल्टेंट चाहिए होगा हेल्प करने के लिए कि दिस इज द थिंग्स गोइंग स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट ऑफ थिंग्स। So yes, this is, you know what, experience is most important prospects in CISA. That is why the information security required at least 5 years information security experience. What's that could be? सर मैं सर अभी मीटिंग में चल रहा था, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं सर होगा 20 मिनट में जाऊंगा। हेलो, is it audible? Yeah. Yes.
So report audit findings and make recommendations to key stakeholders to communicate results and affect change when necessary. So once you done the audit and you need to what provide recommendations. आपने जो भी recommendations है आपने जो answers निकाली है ना compliance है whatever कि आपको stakeholders से communicate करना पड़ेगा result. Okay, so then they will going to do some effective change as per the time. आप schedule दे दोगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने whatever कितना बड़ा change है क्या है तो वो stakeholders अपने आप से change करेंगे. Once they are changed and then you can going to be verified again. Conduct follow-ups or prepare status reports to ensure appropriate actions have been taken by the management in the timely manners. तो आपने जो follow-ups दिए हैं उनको okay the reports दी हैं वो appropriate action से काम हो रहा है नहीं हो रहा है और management उसको timely कर रही है नहीं कर रही है तो आपको periodically report देते रहेंगे तो वो नहीं करेंगे तो this is problem from their end not from your end okay but end to end आपका जो goals हैं वो थोड़ा सा delay हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा उसमें फॉलोअप्स और वो भी करना पड़ेगा कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड द राइट पर्सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके information systems are defined as the combination of strategic managerial and operational activities involved in gathering storing processing distributing and using information at its related technologies तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक गोल्स या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या हो सकती है मैनेजर प्लानिंग क्या हो सकती है या फिर ऑपरेशनल प्लानिंग क्या हो सकती है और उसमें प्लानिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं तो एनी आइडियाज यू वुड लाइक टू शेयर टू मी सर दिस इज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या फिर टेक्निकल प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग these are some type of planning so what are you going to define it डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आप किस चीज के लिए प्लान कर रहे हो सबसे बड़ी चीज ये होएगी उसके लिए उसका स्कोप क्या है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अब supposedly I don't know let's say that we're talking about हम लोग नया EDR solution onboard कर रहे हैं जैसे मैंने अपनी कंपनी में किया था पहले EDR solution करा था onboard तो उसके लिए हमारी प्लानिंग थी मतलब इट स्टार्ट्स एट अ वेरी हाई लेवल सेइंग कि ठीक है EDR solution चाहिए छोटी टीम है तो हमारे को कोई ऐसी चीज चाहिए which is easy to handle easy to tune you know where alerting is minimal it's not going crazy it's not going out of hand क्या हमारे को managed services चाहिए इस चीज के लिए that's kind of a very high level overview उसके बाद हमारे systems कौन से हैं we are dealing with Linux systems we are dealing with Windows systems जिसके अंदर दोनों you know we have Red Hat we have server 2019 तो उसके ऊपर like you know how is it going to happen आपका क्या कहते हैं POC होगा पहले प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद POC होगा फिर इनिशियल पायलट होगा पायलट ग्रुप जो है उसके अंदर किस किस को आप इन्वॉल्व करोगे डेवलपर्स इन्वॉल्व होंगे मतलब थोड़े से डेवलपर्स इन्वॉल्व होंगे थोड़े से हेल्प डेस्क वाले लोग इन्वॉल्व होंगे एक या दो VPs इन्वॉल्व होंगे मतलब अलग अलग टीम्स में से थोड़े थोड़े लोग इन्वॉल्व होंगे बेसिकली जो लो रिस्क कैटेगरी के अंडर आते कि ठीक है अगर इनका सिस्टम जो कुछ अगर हो भी जाएगा वैसे तो होना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स आइडियली बट अगर हो जाता है तो वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट you know then you plan the POC उसके बाद रोल आउट जो है वो कैसे होगा उसको कैसे फेस करेंगे आप रोल आउट को रोल आउट की भी पूरी प्लानिंग होगी ऑब्वियसली आप कंपनी के अंदर इफ यू आर डीलिंग विद लाइक यू नो 5000 एंड पॉइंट्स आप एक बार में तो पुश कर नहीं सकते राइट इवन आपका अगर POC सक्सेसफुल हो गया पायलट सक्सेसफुल हो गया फिर भी सारे सिस्टम एक बार में डिप्लॉय नहीं करते इट्स ऑलवेज इंक्रीमेंटल तो वो आप इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट कैसे करोगे you know कितने systems push होंगे क्या होगा फिर उसका अपडेट प्रोसेस क्या है then it goes into ये तो हो गया कि implementation side management side के अंदर आ जाओगे तो कितने लोगों की टीम है जो ट्रेन करी जाएगी पहले उसके ऊपर अलर्टिंग कैसे करनी होगी मैनेज सर्विसेज के साथ कौन डील करेगा मतलब बहुत सारी चीजें इट्स लाइक इट्स a lot of stuff and this is just like onboarding one solution yes you know and yes this sure. is onboarding मैं अभी जो sustenance तो अलग ही हो जाता है sustenance का प्लान बिल्कुल अलग हो जाएगा okay. हाँ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मैनेजमेंट लेवल पे क्या चीजें होती हैं किस तरीके से होती है बस उसका आइडिया होना चाहिए आपको तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग systematic process by which a component independent person objectively obtains and evaluates evidence regarding ascertains about an economic entity or event of the purpose of
forming an opinion about the reporting and the degree of which the certain conforms to an identified set of standards. जो आप ऑडिटिंग की जो इसमें डेफिनेशन देखोगे तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. व्हाट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस? सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप कहीं से चालू नहीं हो सकते आप यार. एक तरीका होता है ऐसा करने का, एक प्रोसेस होता है ऐसा करने का. एक स्टेप बाय स्टेप. यस, एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में एनेक्चर्स होते हैं, उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स लिखे होते हैं. तो आपको रिस्क एसेसमेंट करना पड़ता है, आपको स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, आपको कौन कौन से आपके एप्लीकेबल हैं, कौन से नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है फिर. तो दिस व्हाट सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, कि आप पहले इस फर्स्ट स्टेप फर्स्ट करोगे, फिर स्टेप सेकंड, फिर स्टेप थ्री, फिर स्टेप फोर. लाइक कि मैं अगर बात करता हूँ कि एक एचआर का करना मुझे आपको एक ऑडिट करना, राइट? तो एचआर में सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं. एक रिक्रूटमेंट टीम का है, एक ऑनबोर्डिंग करता है, एक टर्मिनेशन करता है, एक पेरोल करता है, एक सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो सब चीज़ देखता है. तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें. ठीक है. हाँ, मैं एचआर के सब लोगों को एक साथ बुला के मैं करूंगा तो पागल हो जाएंगे या फिर मैं हो जाऊंगा इतनी चीजें एक साथ कंट्रोल करने के अंदर. और एक स्मॉल कंपनी होती है तो एक बार चल भी जाता है कि ठीक है यार, 50, 200, 300 बंदों को तो हम मैनेज कर सकते हैं कि 200, 300 बंदों की कंपनी है, 5 या 2 या 3 या 4 एचआर होंगे तो वो बता देंगे अपना प्रोसेस. तो इफेक्टिव सॉल्यूशन देना है आपको. इफेक्टिव में करने में फर्क होता है, एक टाइम पास करने में फर्क होता है, राइट? एक आपको ऐसे ही टाइम पास करके दे दिया, हाँ जी 2 3 एविडेंस मांग लिए, कर दिया, ओके ठीक है. एक उसमें अलग होता है, एक प्रॉपर करने में एक बहुत फर्क होता है. ठीक है. जब आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो एचआर का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप उनको टारगेट करोगे स्टेप बाय स्टेप कि आज इसका है, उसका है, उसका है. जैसे रिक्रूटमेंट का होता है, या फिर पेरोल का होता है, या फिर टर्मिनेशन प्रोसेस का होता है, या ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है. तो स्टेप बाय स्टेप की कंपनी को पहले ऑनबोर्डिंग होगा बंदा, ऑनबोर्डिंग हो गए तो फिर बंदे के जो पेपर्स होते हैं, लाइक PII कि वो कैसे मेंटेन करते हैं, प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करते हैं वो लोग, है ना, वो अच्छे चेक करोगे. फिर उसके बाद में वो जो बंदा ज्वाइन कर लेगा तो उसकी ट्रेनिंग्स होती नहीं होती उसको चेक करोगे, है ना. फिर आप वो बंदे ने ज्वाइन कर लिया, उसके ट्रेनिंग हो गई तो उसके जो बैकग्राउंड चेक्स होते हैं उसके, है ना, वो चीज चेक करोगे आप. तो उसके इसके बाद में उसके जो आईडीज होती हैं, है ना, कि वो सबको चेक करोगे एग्जैक्टली कि प्रॉपर बंदा है या नहीं, क्या एग्जैक्टली, है ना. तो ये आपको ऑनबोर्डिंग का एक छोटा सा प्रोसेस हो गया, जिसमें ट्रेनिंग का हो गया, तो क्या देना है. अब ये तो एचआर के एंड से हो गया. आईटी के एंड से डिफरेंट होगा. आईटी के एंड से होगा कि जब अपना ज्वाइनिंग करेगा तो उसको आईटी में क्या एक्सेस देने पड़ेंगे हमें, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, एसेट्स क्या देना पड़ेगा हमें, किस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना. तो वो एक प्रिविलेज का चीज होता है, वो अलग हो गया है. मैं एचआर की बात कर रहा हूँ. फिर अब बंदन ऑनबोर्ड हो गया, अब उसका जो अप्रेजल का होता है या फिर उसका जो काम करता है उसके अंदर, है ना, तो उसके बाद कभी टर्मिनेशन होता है, उसका अलग प्रोसेस हो गया. उसका जो पेरोल का है तो उसका आईटी का क्या सीन है, उसका वो सब चीजें होती हैं स्पेसिफिक. तो एचआर, फाइनेंस, सेल्स, आईटी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट्स, और सब डिपार्टमेंट में आपको क्या चीज देखनी है, तो उनके जो प्रोसेस रन करते हैं बैकएंड के अंदर, उन प्रोसेस को आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कंपोनेंट्स. और फिर चेक करके आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते आपको एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे. और एविडेंस को देखते हुए आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द राइट प्रोसेस एज पर द स्टैंडर्ड. फिर आप उनको एक डिग्री दोगे, आप जैसे ISO 27000 आप सर्टिफाइड हो गया. नेक्स्ट सेंस. तो ये सब आपका काम प्रोसेस होता है. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज एन फॉर्मल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड और testing of information systems to determine whether information systems are in the compliance with applicable laws, regulations, contracts and or industry guidelines. We already suggested कि आपके जो जितने भी laws होते हैं, compliance होते हैं, regulatory regulations होते हैं, या फिर कोई गवर्नेंस है, वो कितने इफेक्टिव हैं और वो क्या क्या गाइडलाइंस कर रहे हैं, तो आपको इनकी नॉलेज लेने पड़ेगी. मैं आई विल सजेस्ट यू, आपको जो ये पॉलिसी, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस, प्रोसीजर, बेसलाइन, बेंचमार्क, ये सब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं. इसके अलावा जो टूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, वाइट पेपर्स हो गए ना, रेफरेंसेस हो गए, वो सब आप चेक कर सकते हैं.
साथ साथ में आप जो जीआरसी होता है कि आपको जो गवर्नेंस होती है ना, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, है ना, कि मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंटरप्राइज गवर्नेंस, ये सब टाइप्स होते हैं ना, का यूज केस होता है, क्या काम होता है इनका, वो आप देख लीजिए। हम्म, साथ साथ में आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर आना हम्म, चाहिए। इसके अलावा कंप्लाइंसेस, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्लाइंसेस होते हैं और फ्रेमवर्क्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप इनको थोड़ा सा देखिए, लाइक फिस्मा, पीसीआई डीएसएस और all those stuff. However, I'm going to help you out all those things, but you should be understanding all those things. Information system or data and information have appropriate levels of CIA. We have already studied. Uh, Information security operations are being accomplished efficiently and effectiveness targets are being met. So we already studied all this thing. So internal versus external audit. So internal audit की बात करते हैं, audit charter फिर होता है तुम्हारा internal के अंदर, authority, scope and responsibilities of the audit function. राइट, ठीक है, तो अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो आपके पास में ऑडिट चार्टर बनता है कि आपका ऑडिट चार्टर मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन, हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म द थिंग्स, एंड अथॉरिटी आपकी, आप ऑथोराइज भी हो या नहीं हो इंटरनली, या आप अपने हिसाब से चालू हो जा रहे हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स। ओके, एंड स्कोप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आपका स्कोप क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और ऑडिट फंक्शन कैसे करोगे आप, दिस इज द इंटरनल ऑडिट। जब when we talking about some external audit, so formal contract and statement of work कि व्हाट्स योर स्टेटमेंट ऑफ वर्क, आप फॉर्मली कैसे कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हो, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, जैसे बीएसआई कंपनी है, पीईसीबी है, डिफरेंट कंपनीज होती है। तो वो कंपनीज के साथ में कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन वो ऑडिट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी लीक कर सकते हैं ना, ऑडिटर भी लीक कर सकते हैं। तो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है इन्फॉर्मेशन को लेकर कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ओके, राइट, तो ऑफ कोर्स। इट्स a legal contract statement of work. What types of audit report to an audit committee or highest level of management? Okay, so ये जो डिसीजन होते हैं, जो रिपोर्ट बनती हैं, जो बातें होती हैं, ऑडिट कमेटी में होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है इसके अंदर राइट, बात करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है ना, कॉस्टिंग इज देयर। या ऑफ एंड कोर्स। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम चैलेंजेस, कंपेटेंस, ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी, आप कितने प्रोफिशिएंट हो उसके अंदर। ओके, स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी, ऑनगोइंग ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ऑडिटर्स, टूल्स एंड मेथोडोलॉजी। तो थोड़े इसमें चैलेंजेस भी आते हैं ऑडिट करने के अंदर कि यार आपका, आपने जो ऑडिट किया वो कितना कॉम्पिटेंट है। ओके, हाउ दे आर गोइंग टू मैच द स्टैंडर्ड्स, हाउ प्रोफिशिएंट दे आर। जो बंदा ओके, कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, कि जैसे लीड ऑडिटर या लीड इम्प्लीमेंटर है, जो लीड ऑडिटर है वो एग्जैक्टली एज पर द इम्प्लीमेंट आपने किया है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर उसमें, अगर वो मान लीजिए, सपोज आई विल गोइंग टू प्रोवाइड सम एग्जांपल्स कि उसमें स्टेटमेंट चाहिए आपको प्रीवियस 3 मंथ्स की, बट वो 3 मंथ्स की नहीं ले रहा, लेके वो 6 मंथ्स को भी कैलकुलेट कर रहा है, तो दिस इज नॉट एज पर द इम्प्लीमेंटेशन। तो कितना कम्पिटेंट है आपका और कितना सही है, वो बहुत मैटर करता है। ओके, ओके, एंड स्किल्स एंड नॉलेज नेसेसरी, तो स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज व्हाई नॉलेज मींस दैट सपोज यू आर गोइंग टू डू सम आईटी ऑडिट, डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में मोंगोडीबी है, राइट, एंड नो एसक्यूएल है या एसक्यूएल है, या मैं बात करता हूँ कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, जावा है, वो डेटाबेसेस में काम आती है। तो अगर मैं सिक्योरिटी कोड की बात करता हूँ, आप एज एप्लीकेशन टेस्टर से बात कर रहे हो और वो कर रहा है कि मेरे एप्लीकेशन, माय जावा एप्लीकेशन आर रनिंग वेरी वेल, एंड आप उसमें सिक्योरिटी कोड को कैसे टेस्ट करोगे, कैसे चेक करोगे। हाउएवर इट्स अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो आपके वीएपीटी रिपोर्ट निकल के आएगा। तो वीएपीटी रिपोर्ट जो तुम्हारी, वो आप ऐड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और उस रिपोर्ट में आप क्या जानते हो, क्या वो रिपोर्ट सही भी है या नहीं है। तो नॉलेज इज वेरी नेसेसरी इनटू दिस। गॉट इट। Ongoing training and specialized auditors and tools and methodology. So this is these sort of things which is talking about here. Audit planning, so it involves short and long term planning in annual basis. Okay, short term audit issues to be covered during the year. Long term changes in the strategic direction of the organization, impact on the organization
IT इन्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और इन्वॉल्व उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हो, वो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और वो ऑपरेशन में इम्पैक्ट कैसे करती है। The audit universe, so all processes that may be considered for audit, the quality and the quantitative risk assessment risk factors based on frequency and impact, हम्म। and audit plans are based on areas of high risk. So महेश, how? Yes, please. एक बात पूछनी है मेरे को। आप जिसे ऑडिट के लिए जा रहे हो, ठीक है, सपोजिटली आप पीसीआई के ऑडिट के लिए जा रहे हो और आपके क्लाइंट को पता ही नहीं है, इट्स अ न्यू कंपनी, एंड यू आस्क देम कि अच्छा आपका स्कोप क्या है, एंड देन लाइक यार स्कोप तो हमें पता नहीं, एंड लाइक यू आस्क देम कि ओके आपके क्रिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो कौन से हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट, व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन जब क्लाइंट जो है उसको ऑडिट करवाना है पर उसको ये नहीं पता कि उसका स्कोप क्या है? नहीं, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम मीटिंग्स। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कल आ रहे हैं ऑडिट करने के लिए, दिस इज नॉट राइट अप्रोच। आप नहीं पहले नहीं, आई नो ऑफ कोर्स मीटिंग्स होती हैं, बट लाइक ऐसा कभी होता है कि किसी क्लाइंट को पता ही ना हो कि लाइक स्कोप है क्या, मतलब दे देमसेल्व्स आर नॉट श्योर कि स्कोप क्या है, एंड दे यस, आस्क द ऑडिटर टू हेल्प कि आप हमारा स्कोप डिफाइन कीजिए। this has many times happened, many times, because I am going for one of the audit in the company, and company को नहीं पता था कि यार हमें जो फायर एग्जॉस्टर होते हैं वो हमें लगाने पड़ते हैं अपने सब रूम के बाहर या सब रूम के अंदर, स्टॉक के अंदर, है ना। एंड एक जो अलग फायर एग्जॉस्टर्स, और जो ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है सिल्वर के अंदर जो लगता है। हाँ हाँ, जो जैसे कोई आग लगती है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है तो वो फायर एग्जॉस्टर काम आता है ना, उसको बुझाने के लिए, वो कह राइट रहा हूँ राइट मैं। राइट। तो वो सब चीजें होनी चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो कि आपके जो अलार्म्स हैं, डिटेक्टर हैं, मतलब कि आपके शॉक सेंटर के अंदर मान लीजिए कुछ धुआं या फिर ऐसा कुछ होता है तो आपके अलार्म्स आपने सेट कर रखे नहीं कर रखे हैं आपने, फिजिकल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ मैं ये। राइट राइट राइट। ओके ओके। ठीक है, तो यस, मोस्ट ऑफ टाइम्स होता है ऐसा कि उनको नहीं पता होता है, लाइक बिकॉज ऑडिटिंग कराने का फायदा है कि जब उनको सब कुछ पता ही होगा तो ऑडिटिंग तो जब भी कराएंगे ना, उनको पता नहीं है इस प्रोसेस में क्या क्या गलतियां हैं, क्या कहाँ कहाँ पर वो लीक, कहाँ पर वो लीक वीक हैं, और कहाँ पर वो यू नो व्हाट इम्प्रूव कर सकते हैं चीजों को लेकर। तो ऑडिट करने का यही तो होता है एग्जैक्टली कि आपका जो प्रोसेस ओरिएंटेड है चीजें, वो किस तरह से बेस्ट बेस्ट चीजें हो सकती हैं। सो मेनी टाइम्स यस इट इज हैपन मोस्टली इन द मीडियम साइज कंपनी, स्मॉल कंपनीज में आपको मिल जाएगा, पर एंटरप्राइज में थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं इन चीजों को लेकर, क्योंकि हाँ वहाँ पर ऑब्वियसली। सेपरेट टीम्स होती हैं वहाँ पे एग्जैक्टली। राइट राइट राइट। ओके। अरे ठीक है, फेयर इनफ। आप मतलब ऑडिट जो है आप मतलब डू यू डू ऑडिट अकॉर्डिंग टू लाइक अ सीआईएसएसपी, लाइक हाउ डू यू व्हाट व्हिच ऑडिट्स डू यू डू? आप सारे ऑडिट करते हो? हमारे जो ऑडिट होते हैं वो सॉक्स के होते हैं और पीसीआईडीएस के भी होते हैं, हिपा कंप्लाइंट कंपनीज के होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कंपनीज के कि कंपनी का यूज केस क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी कहाँ पे क्या काम करती है, क्या उनका डोमेन है, कैसे काम करते हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो उनके क्या होते हैं कि हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। हम्म। तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में हम क्या चेंज कर देते हैं बस, मतलब मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ, बट ऐसा आपको बनाने पड़ते हैं ऐसे देखा जाए तो। वो तो है ऑब्वियसली, आप हर चीज के लिए आप स्क्रैच से थोड़ा ना बनाओगे टेम्पलेट। हाँ, तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, मैं नाम याद नहीं आ रहा उसका, डिलॉइट, डिलॉइट कंपनी, राइट। तो डिलॉइट में हाँ ये हम काम कर रहा है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में होते हैं, हर एक चीज के होते हैं कि सॉक्स के होते हैं या फिर आपके फाइनेंस के, एचआर के, टेम्पलेट आईटी के, कहाँ डिफरेंट डिफरेंट कहाँ रिस्क से मैनेजमेंट मिलते के। हैं टेम्पलेट्स जो है? मेरे को भी टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे टेम्पलेट्स जो? वेयर कैन आई नहीं वो फाइंड दैट? नहीं वो कंपनी में बनाए जाते हैं, फर्स्ट टाइम बन गया एक बार तो बनने के बाद में कोई दिक्कत नहीं, फिर वही आगे वेरी वर्जन चेंज होके आगे से आगे काम करते जाते हैं। तो हर एक कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है टेम्पलेट, ऐसा नहीं, बट चीजें वही होती हैं, बट आपका जो वे ऑफ लुक वो थोड़ा बहुत जो कंटेंट्स होते हैं इनसाइड दिस फॉर्मेट सही वही रहेगा, बट कंटेंट चेंज हो जाते हैं उसके अंदर। ओके राइट, जैसे बिकॉज़ मेरे जैसे को जैसे अभी if ऑडिट if you talk, करने का हमारा होगा कंपनी का, लाइक आई डोंट नो अभी फिलहाल तो लाइक आई डिड वन रिस्क असेसमेंट, बट वही है कि लाइक यू नो इट्स
you at the end of the day you feel like you're stumbling and bumbling because तुम्हारे पास कोई वो नहीं है, you're not going by any kind of template. तो वही मेरे को ना I'm trying to figure out कि template जो है वो कहाँ से वो करा जाए. Is there any place where you can like acquire a template from companies? कोई मतलब करती है ऐसे pre-made बनी हुई templates होती है किसी नहीं, कंपनी की जो आप जब कंपनी में काम करोगे तो वहीं आपको मिलेंगे, वो ऐसे आपको बाहर नहीं मिलते हैं, किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा। बट आपको गूगल पे जाओगे तो आपको एक प्री डिफाइंड ऐसे एक फॉर्मेट मिल जाता है कि आपको आइडिया लग जाता है एग्जैक्टली कैसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आप बात करता हूँ कि पासवर्ड टेम्पलेट, तो आपके जो पीएमपी होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, उसके भी काफी टेम्पलेट है। स्कोप मैनेजमेंट करना है या फिर आपको रिसोर्स मैनेजमेंट करना है आपको, या फिर इफ यू गोइंग टू डू सम यू नो व्हाट फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, तो उसके खुद के टेम्पलेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। तो आपको दिस टेम्पलेट्स आर ओवर हियर, दीज आर सम आइडियाज। कोई भी कंपनी ऐसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं इसको बाहर दे नहीं सकती किसी भी कीमत के ऊपर। और हाँ वो तो ऑब्वियसली नहीं दे सकती. और न कोई आपको शीशा के अंदर कोई ऐसा वो प्रोफेशनल एथिक्स के अकॉर्डिंग वो आपको नहीं बताएगा एग्जैक्टली कि आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर लो, वो कर लो, जस्ट बिकॉज ऑफ ये आपका जो सैंपल है वो सैंपल को भी मिल जाती है आपको कि इस तरीके से का सैंपल. बनता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, once I'm going to create any you know what template, so this is the things I can going to be included into this, कि जैसे आपको जैसे आपके कंटेंट्स आर रिमेन सेम, ओके, आप ये ओवरव्यू पर्पस को, दीज आर रिमेन सेम ऑफ एनी कंपनी। आप किसी कंपनी का बनाओगे कंटेंट्स आपके सेम रहेंगे, बट अंदर जो चीज होती है वो कोई कंपनी कहती है कि 8 डिजिट, कोई कहती है 9 डिजिट, कोई कहती है 10 डिजिट, कोई कहती है आफ्टर, वो चीज हो सकती है, आपका स्कोप चेंज हो सकता है, आपका पर्पस चेंज हो सकता है, Got बट it, got it. That बट helps. these things remain same. Got Okay, it, got it. so all process frequency and impact audit plans based on the areas of high risk. So uh, how do you define this is a very high risk? तो अगर हम if you aware about the ITAL information technology infrastructure library, ITL में क्या होता है कि आपका इंसिडेंट होता है, फिर मान लीजिए एनी इंसिडेंट which is affecting your operational business, operational जो Right. प्रोडक्शन वर्क होता है उसको इम्पैक्ट करता है, राइट? So how can you define that it's a very high risk, it's a low risk, it's a medium risk, it's a urgency, high urgency, it's a medium urgency, it's a low urgency? Okay. We have some metrics, रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स होती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स के अंदर हम चीज डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज हाई रिस्क वाली है, कौन सी लो रिस्क वाली है। वो हम किस तरीके से करते हैं कि उसमें हमारा बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, कि हमारा बिजनेस कितना इम्पैक्ट हो रहा है, मेक सेंस, कि हमारे बिजनेस इम्पैक्ट होने के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्क को डिफाइन कर पा रहे हैं, और रिस्क डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स में पॉइंट सिस्टम होता है, 5 पॉइंट, इट्स वेरी हाई रिस्क, ओके। सो वो हम जब रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें आपको अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट में कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, मैट्रिक्स कैसे बनती है, रिस्क रजिस्टर क्या होता है, ओके, और रेजिडुअल रिस्क क्या होता है, रिस्क को अवॉइडेंस कैसे करते हैं, रिस्क को ट्रांसफर कैसे करते हैं, रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं, ओके, एंड द मंथ ऑफ, ओके, रिस्क एपेटाइट क्या होता है, ओके, सो देयर नंबर ऑफ थिंग्स। Okay. All right. So this is the analysis of issues. So annual review of short of the long-term issues, new control issues, changes in the risk environment, technologies and business processes, audit plan reviewed and approved by the senior management. So you know that very well कि इसको अप्रूव करेंगे वो सीनियर मैनेजमेंट अप्रूव करेगा। सीनियर मैनेजमेंट मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था यस्टरडे कि अगर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के बंदे हैं, या सीसो है या सीटीओ है, तो सीसो सीटीओ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, कि कौन बंदा क्या, वो चीजों कहता है कि कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए, और सीटीयू कहता है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा ओरिएंटेड होना चाहिए चीजें, तो सम नंबर ऑफ थिंग्स माय डियर। सो इसलिए आपकी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हेड, ओके, हेड बोलते हैं, आईटी हेड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो वो लोग अप्रूव करते हैं चीजों को, क्योंकि उनको पता होता है एग्जैक्टली
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर सीईओ होता है कि यस दे आर अप्रूविंग अथॉरिटी बट दे आर नॉट डोंट नो टू मच अबाउट द बिजनेस में अंदर अंदर की चीज क्या हो रही है, राइट? Yeah, अब of वो course. दिस इज थिंग्स हैपन. So individual audit assignments, so each individual audit must be planned with consideration of results of risk assessments, changes in technology, new system implementations, and the auditors must seek to understand and the overall environment under review, technologies, regulations, business and processes. तो आपको जो people हो गया, process हो गया, technology हो गया, right? Suppose you are working in a company where your position is a CTO or CISO, or you are the CEO of the company. तो आपको people, आपके जो रिसोर्स होते हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या चीज चल रही है, पीपल. Mm-hmm. नंबर टू, प्रोसेसेस. आपके कंपनी में कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कितने इफेक्टेड हैं, कितने कंप्लाइंट हैं, ओके. एंड देन थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी. आप कैसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हैं, क्या मॉडिफिकेशन है. सो दीज आर नंबर ऑफ, ओके. एंड देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशंस, आप रेगुलेटेड हो या नहीं हो, आपके बिजनेस के प्रोसेस कितने इफेक्टेड हैं. So this is understand all the things there. So step of audit planning. So gain an understanding of business mission, objective and processes. So I already suggest you first of all requirement analysis की जब बात करते हैं, okay. Suppose you are going for a company and then you say that yes we need to do some ISO 27000 or PCI-DSS. So first of all Mm-hmm. you need to understand the company's mission, vision and objectives and processes. क्या हम ISO 27000 करके उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है क्या हम उसको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यू आस्क योरसेल्फ. अंडरस्टैंड चेंजेस इन बिजनेस, रिव्यू पीयर वर्क पेपर्स, ओके, रिव्यू पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, परफॉर्म रिस्क एनालिसिस. तो अगर आप एक एंटरप्राइज में काम कर रहे हो जहाँ पहले से ही चीज चल रही है सब चीजें, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि उनके जो पुराने पेपर्स होंगे आपको रिव्यू, यू कैन गोइंग टू रिव्यू, okay, and you just going to understand the changes, okay, the policies they are already created, need to modify it as per required, policies standards and organization structures, perform risk analysis. So risk profile मैंने आपसे बात की थी just in the yesterday. तो risk profile में क्या होगा कि आपको risk analysis करोगे कि in the previous 6 months पहले जब आपका ऑडिट हुआ था SOX का या SOX का हुआ या फिर आपका SOC का हुआ मान लीजिए, तो what type of cyber crimes will be there at the same time, and right now what are the different type of cyber crimes will be there. So as per the time आपकी जो प्रोफाइल, आपका जो स्नैपशॉट है, तो पुरानी प्रोफाइल से नई प्रोफाइल के बीच में कितने चेंजेस हो रहे हैं आपके, तो दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क एनालिसिस आपको लेना पड़ेगा कि कितने रिस्क आए हैं और कितने मिटिगेट कर पा रहे हैं. स्टेप्स टू Got it. audit planning. So set and the audit scope and objectives, develop the audit approach for strategy, assign personal resources to the audit, and address engagement logistics. So the matter of fact that guys आपको audit का scope and objectives set करना देखना पड़ेगा कि क्या है आपका objective, क्या है scope, क्या है, okay. आपका scope भी बनता नहीं बनता उसके अंदर ISO के अंदर या PCI-DSS के अंदर, डिफरेंट हो सकता है एरिया. तो आप कंपनी का विजन मिशन जब देखोगे, ऑब्जेक्टिव चेक करोगे, सीईओ से बात करोगे, डायरेक्टर से बातचीत चलेगी आपकी कंपनी, तो उसी में आप आपका स्कोप चेक होता है कि आपके स्कोप में बैठे नहीं बैठती है आपकी. Okay. Okay, so we are going to check it out all those things. So develop the audit approach or strategy, okay, and strategies, assign personal resources to the audit and address Yeah. engagement logistics. So we are just going to do all those steps step by step. Okay. Alright. Mahesh, let's stop for today. Alright, because I have a meeting in a few minutes, so I have to get ready. Okay, sure. Alright. Yeah. Let's reconvene on Monday and Yeah, take it. yeah, perfect, no problem. मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी. आप CISSP की जो ट्रेनिंग देते हो, do you go through like modules and stuff, or like how do you do it? Because CISSP is pretty vast. तो उसका कैसे, like how do you do the CISSP thing?
जीआईएसपी ट्रेनिंग्स का मैं जो देता हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, जैसे दुबई के क्लाइंट्स हैं, कुछ यूएस के हैं, कुछ इंडिया के हैं, तो वैसे तो वो नहीं शेड्यूल नहीं होती हैं। नहीं स्केड्यूल होती है, बट लाइक हाउ डू यू लाइक डू यू गो बाय, मतलब जो एक्चुअल जो ये बॉडी ऑफ नॉलेज जो है हम्म। उसके बेसिस पे आप जाते हो, डू यू कवर लाइक ईच मॉड्यूल, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स, या मतलब इज इट वेरी हाई लेवल व्हाट यू नो, टीच? जो सीएसएसपी की बुक होती है बॉडी ऑफ नॉलेज, उसके वो देख के मैंने उन सबको स्टडी करके कम्प्लीटली मैंने कुछ ओके अपनी पीपीटीज बना रखी हैं। ओके वो 130 या 140 स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर कम्प्लीटली। तो ओके यानी आपके जो फर्स्ट डोमेन है तो उसका फर्स्ट डोमेन की अलग स्लाइड है, सेकंड के अलग है, थर्ड के अलग है, फोर्थ के अलग है। तो उन स्लाइड्स स्लाइड्स को मैं आपको बता दूंगा। स्लाइड्स को एक बार रिव्यू करने के बाद में मतलब उसमें कंप्लीट कवर हो जाता है आपका। ओके, एंड इफ यू रिक्वायर्ड मोर नॉलेज अबाउट इट तो आपको फिर थोड़ा सा सीबी की बुक आप स्टडी कर सकते हो उसके अंदर। तो अगर आप एग्जाम पास करने के स्टैंड पॉइंट से कैसा है, मतलब आपका आपकी यस, ट्रेनिंग लेके देखो, एग्जाम के लिए और कितना पढ़ना पड़ेगा, या क्या लिखा, हाउ डज इट दैट गो? एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो स्टडी कर लीजिए, साथ साथ में आपको मैं सीएसपी की चेकलिस्ट दूंगा, ठीक है, और आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और आपके जो ये माइंड मैप्स होते हैं वो प्रोवाइड करूंगा। आप इसमें कुछ क्वेश्चन हैं टर्म्स वाले, वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मेरे पास में कुछ ऐप्स हैं, मोबाइल एंड्रॉइड ऐप्स हैं, वो दूंगा मैं आपको। तो आपको उसमें हेल्प करेंगी। आपको मैं आपका सीएसएसपी सर्टिफिकेशन का स्टडी प्लानर जो होगा वो प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। एंड ओके कौन से डे पे कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन कौन से क्या होता है। तो इस वेरी वास्ट, तो जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि 8 जून, 16 जून, ओके, तो 6 डेज आपको ये सिक्योरिटी नेटवर्क एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको, ठीक है, 70 पेजेस का है, स्टेटस क्या है, ओके। सो आपको पूरा प्लानिंग करके दूंगा एग्जैक्टली कि जैसे ये आपका ना स्टडी बुक्स का आपका राइट अभी बाकी। तक स्टूडेंट्स का क्या रहा है, सक्सेस रेट क्या रहा है एग्जाम के अंदर? पढ़न आपके स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट क्या रहा है अभी तक एग्जाम्स के अंदर? सक्सेस रेट यार ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेस रेट, उन्होंने एग्जाम दिया है, पास आउट हुए हैं, तो ऐसा कुछ मैंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने को 500 स्टूडेंट नहीं पढ़ाया, मैंने को 3 4 या 5 स्टूडेंट्स को भी मैंने रेफर किया एग्जैक्टली। तो इतना कुछ ओके नहीं है कि कितना परसेंटेज रहा है, क्योंकि मैं आई एम ए ट्रेनर, सो मेरा मोर कंसर्न रहता है कि आई एम प्रोवाइडिंग द राइट ट्रेनिंग, द राइट डायरेक्शन, एवरीथिंग। अब वो एग्जाम ओके कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, जैसे कि मेरे पास में दुबई की कुछ लोकेशंस के हैं या फिर कनाडा के हैं, तो वो लोग बोल रहे थे एग्जाम करना है तो वो करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रेनिंग होता है काम रखते ठीक है, ऑलराइट गुड, we'll circle back to this. Thank you Mahesh, have a good weekend, okay? हैं। Thanks ओके, for all your help. ओके। All right, bye.